कुमार सो टॉक के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का अध्ययन हम अभी आप सभी के साथ कर रहे हैं। अभी तक के घटनाक्रम में राम जी की सेना और लंका में बस समुद्र का फासला रह गया है। राम जी की सेना वहां पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे विचार हो रहे होंगे और इस परिस्थिति में सुंदरकांड में आगे का घटनाक्रम किस तरह से काव्यात्मक शैली में लिखा हुआ है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बैठे उस सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मह कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। ये बात जो लाइंस अभी आप सुनने जा रहे हैं, इसकी समसामयिक पृष्ठभूमि और इसकी समसामयिक यानी अभी के परिप्रेक्ष्य में इसका इम्पोर्टेंस कितना है, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जरूर सुनेंगे। सिंधु के पार सेना आ गई है, यह खबर वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद रावण ने अपने सभासदों से, अपने दरबारियों से पूछा कि भाई बताइए क्या करना चाहिए अब इसमें। तो सभी मिल करके हंसे कि अरे अब आप छोड़ भी दीजिए, पूरा दुनिया जीत लिया आप, अभी क्या ये बानर वानर के सेना से आप डरने लग रहे हैं। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जब आपने सुर असुर सबको जीत लिया है तो क्या सोचकर के नर और बानर की इस सेना के बारे में आप सोच कर करके विचलित तो बहुत दूर की बात, इसके बारे में सोच भी क्यों रहे हैं। अब जो लाइन आ रहा है कृपया ध्यान से सुनेंगे। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोले ही भय आस। राज धर्म तन तीनी कर, होई बेग ही नास। सचिव यानी ब्यूरोक्रेसी, यानी किसी राजा के साथ या किसी भी उच्च पद पर रहने वाले या किसी भी स्तर पर रहने वाले ब्यूरोक्रेट। वैद यानी डॉक्टर, गुरु यानी टीचर। सचिव, वैद, गुरु, ये तीनों अगर प्रिय बोलना शुरू कर दें डर के कारण, तो समझ जाइए कि राज धर्म और शरीर, ये तीनों का नाश होना तय है। मैं फिर से बोलता हूं। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोली ही भय आस। राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगी नाश। जिस समाज में सचिव वैद गुरु तीनों भय के कारण प्रिय बोलना शुरू कर दें, वहां राज, धर्म और तन तीनों का नाश होना तय है। आप सोच के देखें, अगर आपके डॉक्टर आपका मुंह देखकर, चेहरा देखकर आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दें तो बीमारी तो इलाज होने से रहा। गुरु अगर कड़ाई ना करें और ज़बरदस्ती आपकी प्रशंसा करें, कि अरे आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े साहब के आप लड़के हैं इसलिए, या लड़की हैं, आपके बारे में तो कहना ही क्या है। तो आपका एजुकेशन का स्टेजर क्या होगा, एजुकेशन छोड़ दीजिए, आपके ज्ञान का, विजडम का क्या स्तर होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए पहले बड़े बड़े राजा भी गुरुकुल में जाते थे और बड़े कड़े अनुशासन में रहते थे। सचिव ब्यूरोक्रेसी झूठ बोलकर, डर कर अगर काम करने लगे तो उसका नतीजा, इसका विश्लेषण आप स्वयं कर लें। सोई रावण कहु बनी सहाय, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आया, भ्राता चरण शिशु ते ही नावा। रावण यस मैन की टीम से घिरे हुए हैं। अब वहां पर एक सच बोलने वाला इंसान, जो एज अ मैटर ऑफ चांस उनके छोटे भाई ही हैं, विभीषण, आते हैं। हालांकि देखिए, विभीषण गए हैं तो उनके बारे में बहुत सारे मुहावरे भी किंवदंती में, घर का भेरी लंका ढाए, उन्हें घर का भेरी कहा गया, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन फिर भी सत्य कहने का साहस अगर किसी में था तो वो विभीषण के पास था। वो कैसे उन्होंने यह बात कही, यह ध्यान से सुने। ये नीतिगत बातें हैं, धर्म की बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ कृपया सुने। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। वो सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ के और बोले, हे कृपालु, बड़े भैया, आप मुझसे सबसे राय पूछ रहे हैं, अगर मुझसे भी पूछेंगे तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात करूंगा।
जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना जो पर नारी लीलार गोसाई तौत चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण और सुख चाहता हो, हे स्वामी, वो पर स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस कालखंड की बात कर रहे हैं, वहां मोरालिटी स्टैब्लिश करने के ये सब प्राइमरी लक्षण थे। इसीलिए बाद में जब राम राज्य बना तो उसे एक आदर्श राज्य की उपाधि दी गई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श को स्थापित किया। 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ भल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से पैर करके नहीं ठहर सकता है। जो मनुष्य गुणों का खान हो, समुद्र हो, लेकिन वो भी अगर लोभ करने लगे तो वो बच नहीं सकता है। यानी पहला कहा उन्होंने काम के बारे में, पर स्त्री को इज्जत से देखें। दूसरा लोभ के बारे में, अगर आप बहुत सारे घर के भी मालिक हैं और तब भी आपके अंदर लोभ कुछ और पाने की चाहत बनी हुई है, जो आप मेहनत से नहीं किसी और रास्ते से पाना चाहते हैं, तो फिर विनाश तय है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजो भजई जय संत। काम क्रोध मद मान मोह ये सब नरक के रास्ते हैं। आपसे अनुरोध है कि इन सब को छोड़कर रामचंद्र जी को भजिए, वही जैसा सभी सत्पुरुष करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, बड़े भैया, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वो परमेश्वर हैं, वो विष्णु अवतार हैं, वो सभी लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वो अनादि हैं, वो अनंत हैं, वो ब्रह्म हैं। गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खर पराता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे भैया, उनके कृपा समुद्र से मनुष्य पृथ्वी देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजि नाइत माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही भजहु राम बिनु हेतु सदेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक पर लगाइए, उनका शरण जो है वो दुख का नाश करने वाला होता है। हे नाथ, जानकी जी उनको दे दीजिए और इस बैर को त्याग दीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा जासु नाम त्रय ताप न सावन सोई प्रभु प्रकट समझो जिय रावण। जिसने समस्त जगत को द्रोह करने का भी पाप लगाया है, वो भी अगर भगवान श्री राम के चरण शरण में जाए तो भगवान उसका त्याग नहीं करेंगे। भैया, सीता जी को दे दीजिए। बार बार पद लागऊं विनय करऊ दस शीस परिहरि मान मोह मद भजऊ को सलादीस। भैया, आपके चरण को पढ़ता हूँ, ये मद मान मोह अभिमान इसको छोड़िए और श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कहीं पठई यही बात तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर जात। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और रावण के दादाजी थे, तो उन्होंने भी यह बात कही है। तो आप सही बात को समझे, अभिमान को त्यागे और राम जी को सीता जी वापस कर दे। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुनी अति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सो उर्धरव जो कहत विभीषण। माल्यवंत उनके एक सचिव थे, उन्होंने भी कहा कि देखिए, आपके जो भाई कह रहे हैं, आपके अनुज जो कह रहे हैं, वो बहुत सही बात कह रहे हैं, नीतिगत बात कह रहे हैं, वो धर्म की बात कह रहे हैं, इसलिए बात मानिए। सीता जी को उनको वापस लगा दीजिए, वापस सीता जी को वापस भेज दीजिए।
यह बात सुनते सुनते रावण की क्रोधाग्नि अपने चरम पर पहुंच गई। रिपु उत्करस कहत सठ दो दूई न करहु यहाँ हई को माल्यवंत गृह गयो बहुरी कहई विभीषण पुरी कर जोरी। रावण क्रोध से चिल्लाया कि कहाँ है कोई, हटाओ इन मूर्खों को, ये शत्रुओं का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इनको दूर करो यहाँ से। माल्यवंत इतनी कठोर वाणी को सुनकर चले गए, लेकिन विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर से कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहहि नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण वेद यही कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि जहाँ भी रहती है वहाँ सभी तरह की संपदाएं रहती हैं, सभी तरह के सुख रहते हैं। और जहाँ कुबुद्धि रहती है वहाँ उसके परिणाम में सिर्फ दुख, विपत्ति और नाश होता है। तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति खलेरी। आपके हृदय में, आपके दिमाग में काल रात्रि आ गई है, आप पर उल्टी बुद्धि आकर के बस गई है। आप अपने हित और अहित को समझ ही नहीं पा रहे हैं। राक्षस कुल के लिए आप काल रात्रि के समान होते जा रहे हैं। आप उस सीता जी के प्रति प्रीति कर रहे हैं जो राम जी की पत्नी है, और आप किस परिस्थिति में आप ऐसे चीजों को सोच रहे हैं। तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हार। लगभग गिड़गिड़ा कर विभीषण जी कहते हैं रावण को कि तात आपके चरण को पकड़ता हूं, आप ऐसा गलती ना कीजिए। थोड़ा सा दुलार, जो आप प्रेम जो आप अपने भाई के प्रति रखे हैं वो रख दीजिए। सीता जी को, राम जी को वापस कर दीजिए, आपका कोई अहित नहीं होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने अपनी वाणी से जो स्थापित धर्म था, जो सत्य था, वही कुछ कहा। सुनत दशानन उठा रिसाई, खर तो ही निकट मृत्यु अब आई। अब रावण अपने क्रोध की अग्नि में अति प्रज्वलित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल असको जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तुम मेरे अन्न पर, मेरे रहमो करम पर पलने वाले हो, और पक्ष तुम शत्रु का रख रहे हो। बताओ तो इस जगत में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपने बाहुबल से जीता नहीं है। मम पुर बसी तब सिन्न पर प्रीति, सठ मिलू जाए तीन हही कहू नीति। अस कही किन्हेसी चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 मेरे नगर में रहता है, मेरे महल में रहता है, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला इंसान, और तारीफ करता है उन तपस्वियों की। ऐसा करो, तुम जाओ उन्हीं के साथ मिल कर करके ये जो नीति का पाठ तुम मुझे सिखा रहे हो, जा करके उन्हीं को सिखाओ। और ऐसा कहकर रावण ने एक लात विभीषण जी को लगाई। बार बार लात मारने पर भी विभीषण उनके पैर को पकड़े ही रहे। शिव कहते हैं, उमा संत कह यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम हो पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा संतों की यही महिमा होती है, यही उनका उच्च कर्म होता है कि वे बुराई करने पर भी अंत में भलाई करते हैं। रावण बार बार उनको पैर लगा रहा था, लात मार रहा था, लेकिन वो उनके पैर को पकड़े हुए थे विभीषण को, और कह रहे थे कि देखिए आपका अहित होगा, आप ऐसा गलत काम न कीजिए। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, लेकिन नाथ आपका भला राम जी के चरणों में है। जब कुछ ना हुआ तब विभीषण बहुत निराश होकर उन्होंने अगला कदम उठाया। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनी खोरी।
विभीषण अपने मंत्रियों को लेकर, अपने सभासदों को लेकर, अपने फॉलोअर्स को लेकर आकाश मार्ग से जाते समय यह कह गया कि देखो, मैं तो सत्य संकल्प के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में जा रहा हूँ। तुम्हारी सभा काल के वश में है। अब मैं प्रभु श्री राम रघुवीर के चरण में जाता हूँ। अब मुझे दोष न देना। मुझे जितना था, मेरी जितनी निष्ठा थी, मैंने हर संभव कोशिश की कि भाई को सही रास्ते पर लाया जा सके। आप सभी ने इस नीति के बखान को, इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को जो विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश करी, उसको सुना, बड़े ध्यान से सुना। प्रभु श्री राम आपका हित करें। बहुत आभार आपका। इति कुमारानुज।